ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ओम मातृशक्ति बद पुरुषों, शिवरात्रि का ये महापर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थोड़ी देर के बाद हम सभी लोग आरती में शामिल होने वाले हैं और भगवान का ये दरबार जो आप सामने देख रहे हैं, पशुपतिनाथ भगवान का स्वरूप यहाँ स्थापित है। और जहाँ आप बैठे हुए हैं, आपके पीछे ये आनंद धाम मंदिर है। यहाँ भी शिव और पार्वती का स्वरूप स्थित है और इसके सामने सीधे अन्नपूर्णा भंडार है, जहाँ से भंडारा और भोजन प्रसाद आप लोग ग्रहण करते हैं। और इसी के साथ में ये 12 ज्योतिर्लिंग है। जो प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है वो यही वर्णन आता है कि भगवान शिव जहाँ विराजमान है वहाँ वट वृक्ष है। तो आप लोग जहाँ कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ वट वृक्ष भी सामने है, उसी के नीचे आप लोग बैठे हुए हैं। तो पूरा स्थान ही शिवमय है। और भारत की पूरी परिकल्पना को आप ध्यान में रखें तो जो हमारा पर्वत शिखर है वो कैलाश भगवान शिव का स्थान है। और भारत का जो अंतिम छोर है बंगाल की खाड़ी के साथ, जहाँ से सुदूर दक्षिण में भारत का प्रारंभ होता है, जहाँ से वो स्थान कन्याकुमारी कहलाता है। और जहाँ आप लोग देखते हैं कि पर्वत ऊपर हिमालय की चोटियाँ जहाँ आकर नीचे समाप्त होती हैं ऋषिकेश में, तो वहाँ जो पर्वत है उसको शिवालिक बोलते हैं। तो शिव अलक है, अलक मतलब जटाएं। तो आप समझिए कि कन्याकुमारी भारत का एक अंतिम छोर, तो कुमारी कन्या पार्वती माता, और कैलाश शिखर पर शिव। दूसरे रूप में देखिए कि आपका शरीर, तो आपके सिर का जो ऊपरी भाग है, ब्रह्मरंध्र वाला भाग, ये आपका कैलाश शिखर है, यहाँ शिव विराजमान है। और रीढ़ जहाँ से शुरू होती है, उसका जो अंतिम सिरा है, उसे माना जाता है कि ये हमारा बेस चक्र है, मूलाधार है, जो शक्ति का, चित्ती शक्ति का स्थान है। यहाँ पर शक्ति माँ काली का रूप धारण करके विराजमान है। जब कोई साधना करते हुए इस ऊर्जा को ऊपर उठाता है तो फिर यह शक्ति 9 रूपों में बढ़ते बढ़ते आखिर में यह गौरी रूप धारण कर लेती है। और जब शिव से जाकर मिलती है, मतलब हमारी ऊर्जा जब भगवान से जाकर जुड़ती है, ब्रह्मरंध्र से जुड़ती है, तो वहीं पर फिर महोत्सव होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। और शिव और शक्ति का एक स्थान पर बैठना, एक हो जाना, एक रूप धारण कर लेना, यही किसी भी जीवात्मा की विजय का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमने अपनी चेतना को, अपने आत्म स्वरूप को, जो प्रकृति में, माया में, संसार में उलझा हुआ रूप था हमारा,
हम उससे ऊपर उठकर अपने शिव तत्व से मिल गए। इसलिए सभी के अंदर यह जीवनी शक्ति है तो ये शव भी शिव है। और जब ये जीवनी शक्ति हट जाती है तो फिर शरीर भी शरीर नहीं रहता, ये शव हो जाता है। तो सभी के लिए ये माना जाता है कि अपने पिंड को, इस शरीर को, इसके अंदर के शिव तत्व को जागृत करना चाहिए। पुराणों में जो कथाएं हैं, बहुत तरह की कथाएं हैं, लेकिन एक कथा आप 7 पुराण में, कुल मिला के 18 पुराण हैं हमारे और 18 ही उपपुराण हैं। तो 7 पुराण ग्रंथों में एक कथा का वर्णन आता है। उस कथा में जो आप सबको मालूम है, एक चीज दर्शाई गई है कि आदि काल में जब सृष्टि का निर्माण हुआ और सारे कण जुड़ गए और इस जुड़ते हुए कणों के साथ पृथ्वी के अंदर चीजें आकार ले रही थी, तो उस समय आकाश से धरती के आर पार और आकाश के भी आर पार एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। एक ऐसा स्तंभ जो आग का गोला बना हुआ था, जमीन के नीचे और आकाश में भी आर पार हुआ। तो उस समय की घटना को इस तरह से दर्शाया गया है कि संसार की रचना हो रही थी और रचनाकार भगवान ब्रह्मा और पालनहार शिव दोनों इस बात को लेकर विवाद कर रहे थे कि एक पैदा करने वाला है, एक पालन करने वाला, दोनों में कौन श्रेष्ठ। तो दोनों जिस समय इस विवाद में थे, ब्रह्मा जी ने कहा जिसने जगत बनाया वो श्रेष्ठ है। विष्णु भगवान ने कहा कि जो सबको अन्न दे, भोजन दे, जीवन दे, चलाए, संभाले, वो श्रेष्ठ है। इस विवाद के बीच में ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और इस ज्योतिर्लिंग को देखकर दोनों ही रुक गए और दोनों ने ये निश्चय किया कि सबसे पहले ये पता लगाया जाए कि ये स्तंभ है क्या, ये ज्योतिर्लिंग है क्या। तो दोनों ने एक दूसरे से कहा कि जो पहले पता लगा के आएगा वही दुनिया में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण करके, पक्षी का रूप धारण करके उड़ना शुरू किया उन्होंने। विष्णु भगवान ने जो है वराह का रूप धारण किया और जमीन खोदते हुए नीचे जाने लगे। ब्रह्मा जी सोचते हैं पक्षी जो है पंख लगाकर उड़ जाए तो आसमानों को छू सकता है और बहुत जल्दी पता लगा सकता है। विष्णु भगवान सोचने लगे कि कोई भी चीज़ जो जमीन में गाड़ी जाती है वो ऊपर तो ज़्यादा दिखाई देती है, नीचे कम होती है। तो अगर नीचे खुदाई की जाए तो जल्दी जड़ का पता लग सकता है। तो नीचे खोदते हुए चले गए और जमीन के आधे भाग तक पहुंच गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इसका और छोर कहाँ है। ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण करके उड़ते जा रहे हैं तो उन्होंने ऊपर से देखा एक फूल नीचे गिरता हुआ आ रहा है। वो केतकी का फूल था। तो इन्होंने पूछा फूल से कि तुमने जहाँ से गिरे थे वो आकाश का कोई स्थान रहा होगा और वहीं से ये शुरू हुआ होगा ज्योतिर्लिंग। तो ये स्तंभ जहाँ से अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ है, तुम इसका आदि बता सकते हो? तो फूल ने कहा कि मैं जहाँ से गिरा हूँ वहाँ भी ऊपर ऐसा ही लग रहा था ये, और नीचे भी ऐसा ही लग रहा है, तो इसका आदि अंत तो नहीं समझ में आ रहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई एक काम करना, तुम मेरे साथ नीचे चलो, हम विष्णु जी को पुकारते हैं वो वापिस आए और तुम ये गवाही दे देना
कि ब्रह्मा जी ने इनका आदि पता कर लिया, और जैसे ही विष्णु जी को पुकारा गया तो वो नीचे से छोड़कर वापिस आए। उनको आवाज़ दी गई कि ब्रह्मा जी पता कर चुके हैं। केतकी ने झूठ बोलकर कह दिया कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि इन्होंने आदि का पता कर लिया, आप अंत ढूंढने गए थे। और जैसे ही ये बात कही गई, उसी समय एक नाद प्रकट हुआ, ओंकार की ध्वनि प्रकट हुई, और उस स्तंभ के अंदर से शिव प्रकट हो गए। जैसे शिव बाहर आए तो दोनों ही, विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि आप कौन हैं और ये स्तंभ क्या है। तो उन्होंने कहा, यह जिसका आदि और अंत नहीं, जो सीमाओं से परे है, जो शाश्वत है, वह स्वरूप कोई और नहीं, मेरा ही स्वरूप है, और आप दोनों इसका पता नहीं लगा पाए। और इससे ये पता लगता है कि श्रेष्ठता दिखाने के लिए जब भी व्यक्ति अहंकार करता है तो वो कुछ भी पता नहीं कर पाता, लेकिन झूठ बोलना अपनी श्रेष्ठता के लिए वो और भी गलत है। विष्णु भगवान ने जब ये कह दिया है कि मैं पता नहीं लगा पाया, तो इसका मतलब ये है कि इस सत्य के पक्ष में है। और उसी समय शिव और नारायण एक रूप होकर खड़े हो गए। लेकिन शिव जी ने ब्रह्मा जी को ये कहा कि इस दुनिया में विष्णु की भी पूजा होगी, शिव की भी पूजा होगी, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होगी, क्योंकि जिन्होंने झूठ का सहारा लिया उनकी पूजा नहीं होगी। जिस दिन ये स्तंभ प्रकट हुआ था उसको शिवरात्रि का स्तंभ ही माना जाता है कि शिवरात्रि वाले दिन ही ये स्तंभ प्रकट हुआ। अब वो अग्नि स्तंभ था, उस पर जल चढ़ाकर उसे शांत करना और त्रिलोकी में सभी चीज़ों की फिर से उत्पत्ति हो और दुनिया ठीक ढंग से रह सके, तो ये एक व्यवस्था मानी जाती है कि उसके बाद ये शुरुआत हुई। लेकिन दूसरा रूप एक और भी माना जाता है, जिसे हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि आज इस समय लंबी चर्चा करने का समय नहीं है, पर सार में कुछ चीज़ें आपको मैं कहना चाहता हूँ। हम सबके अंदर भी, जैसे हमारा ये तीसरा नेत्र जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो सभी चक्रों के अलग अलग रूप हैं और सबके साथ में फूल की पंखड़ियाँ दर्शाई गई हैं। लेकिन यहाँ वाले चक्र के साथ शिवलिंग और शिवलिंग के साथ दो पंखड़ियाँ दर्शाई गई हैं। वो दो पंखड़ियों में एक पर चंद्र और दूसरे पर सूर्य लिखा हुआ है। तो आपकी एक नाड़ी जिसको पिंगला बोलते हैं, दूसरी नाड़ी ईड़ा नाड़ी है। तो पिंगला नाड़ी जो है सूर्य स्वर है और जो ईड़ा नाड़ी है वो चंद्र स्वर है। तो सूर्य मतलब गर्म और ठंडा दोनों के बीच में संतुलन बनाने वाली शक्ति जो है वो है शिव, शिवलिंग। इस जगह में जब आप दोनों स्वर को सम करते हैं तो शिव शक्ति आपके अंदर प्रकट होती है। मतलब ये है कि जब आप शांत रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, तो शिव की शरण में रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप बैलेंस खो बैठते हैं तो शिव से दूर हो जाते हैं। तो बैलेंस कब खोते हैं? लोभ में आ जाएं, लालच में, क्रोध में आ जाएं, काम में आ जाएं, भयभीत हो जाएं, डर जाएं, चिंतित हो जाएं, आशंकित हो जाएं, तब आप अपने आपे में नहीं रहते। जब आप संतुलित होकर स्वयं में स्थिर होते हो तब आप शिव की शरण में होते हैं और शिव कृपा आपके ऊपर चल रही होती है। तो वो ऐसा कब होता है? जब आप शांत रहें, प्रेमपूर्ण रहें, हंसते मुस्कुराते हुए रहें और निर्भय रहें, निश्चिंत रहें, बिना डरे जिएं, चिंताओं से मुक्त होकर के जिएं
और यही आपका वास्तविक स्वरूप भी है, यह आपकी असलियत है। उस असलियत को समझिए कि जब आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो शिव जी की कृपा आपके साथ है। जब आप शांत हैं, शिव जी की कृपा आपके साथ है। जब आप क्षमाशील हैं, तो शिव जी की कृपा आपके साथ है। लेकिन जैसे बदला लेने की भावना लेकर खड़े होते हैं, तो वहाँ आप भगवान से दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना, शिव में भी दोनों रूप हैं। वो सोम भी हैं, सौम्य भी हैं, लेकिन रुद्र भी हैं, भोले भी हैं और भाले भी हैं। तो भाले किसके लिए हैं? जो समझाने से ना समझे और गलत करने लग जाए, तो उसके लिए शिव भोले नहीं, उसके लिए तो भाले हैं। लेकिन जो सरल और शांत और सहज है, उसके लिए वो भोले हैं और भोले भाव में सब कुछ देते हैं। तो कुछ लोग इस दुनिया में इस तरह के हैं कि उनके लिए भोले भाले शिव को भी हाथ में त्रिशूल लेना पड़ता है। तो आप ये भी जान करके रहिए कि बुराई को दबाना और अच्छाई की सुरक्षा करना, सज्जनों की सुरक्षा हो और दुर्जनों को दबाकर चलें, ये भी एक रूप आपके अंदर होना चाहिए। हमें झुकना भी आना चाहिए, लेकिन झुकाना भी आना चाहिए। अगर झुकाना नहीं सीखोगे तो झुके रह जाओगे और दुनिया लात मारती रहेगी। भारत ने पहले बड़ी भारी शक्ति रही, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम लोग बट गए टुकड़ों में, एक दूसरे को छोटा मानना शुरू कर दिया, अपने को बड़ा मानना शुरू कर दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ और लोग आ गए और थोड़े से लोगों ने आके जो भारत का हाल किया। खैबर दर्रा पार करके घोड़ों पर सवार होके लोग यहाँ आए, लूटपाट करते रहे, यहाँ जी भर के राज किया, और उसके बाद जी भर गया उनका, वापस गए तो अपने गुलामों को राज दे दिया और गुलाम वंश भी चला भारत में। कमाल की बात हो गई। लेकिन शिव के मानने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिव ये कहते हैं शांत रहना भी सीखो, लेकिन शांति बनाना भी सीखो। और शांति बनाई जाएगी तब जब आपके पास शक्ति होगी। शिव जी के साथ तो शक्ति है ही। शक्ति की उपासना हम लोग करते हैं, लेकिन शक्ति को स्थापन करना नहीं जानते। शक्ति को अगर आप ध्यान में लाएं तो शक्ति के, दुर्गा माता के कितने 8 हाथ हैं और सिर एक है। जिस घर में एक कहे और 8 लोग, मतलब अनेक लोग मानने और करने को तैयार हो, उस घर में शक्ति रहती है, वो एक रहते हैं। जिसकी सारी उंगलियां मिलकर जुड़कर काम करना शुरू करे तो पावर आ जाती है। तो मिलना सीखिए, एक होना सीखिए, झुकाओ, झुको, मिलाओ और मिलो, एडजस्ट करो और एडजस्ट कराओ, मानो भी और मनवाओ भी, बर्दाश्त करो पर बर्दाश्त कराओ भी सही, एडजस्ट करो और एडजस्ट कराओ भी सही। अगर ये दोनों चीजें आ गई तो सुखी हो सकते हो, नहीं तो नहीं होगे। बस मैं ही एडजस्ट करता रहूं, मैं ही झुकता रहूं, मैं ही मानता रहूं, मैं ही माफी मांग लूं, मैं ही सब कुछ कर लूं और दूसरा माने नहीं, तो झुकाना भी आना चाहिए। और जब तक झुकाना नहीं सीखोगे आप, तब तक आपका सम्मान नहीं रहेगा, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहता हूं इस समय। मेरा निवेदन ये है कि साधना करते हुए, साधना में 3-4 चीजें याद कर लीजिए। एक है भगवान के नाम का जाप करना, उसको आप 14 तरह का है, जिसमें से 4 याद रख लो आप। एक होता बोल बोल कर जाप करना, इसे बोलते हैं वाचिक जाप। दूसरा हो गया होठ हिले और आप नाम जपते जाएं, इसे बोलते हैं उपांशु जाप। बोल बोल कर भी जाप कीजिए, इतना धीरे धीरे भी बोलिए कि बस आप ही सुने,
और तीसरा जाप मानसिक जाप है कि मन के अंदर ही अंदर माला चल रही है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ऐसे करते करते आप एक जगह एक बिंदु पर रुक जाएं और खो जाएं, निर्विचार हो जाएं, ना जाप ना कोई विचार, कुछ भी नहीं, बस आप खो जाएं शून्य में, निर्मल अवस्था में आ जाएं, अपने स्वस्वरूप में पहुंच जाएं, शांत हो जाएं। तो बस यहाँ से जब आप खाली हो जाते हैं, यहाँ से दुनिया पीछे रह जाएगी और भगवान का साम्राज्य शुरू हो जाएगा। तो पहले आपको शांति मिलनी शुरू होगी, स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, आपको संतुष्टि मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके डर खत्म होने शुरू हो जाएंगे, आपको प्रसन्नता मिलनी शुरू हो जाएगी, आपको शक्ति मिलेगी और यहीं से भगवान अपने प्रेम में आपको जोड़ लेंगे, अनंत प्रेम आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे शुरुआत करिए, ये एक बात याद रखिए। और फिर आपने अजपा जाप की प्रैक्टिस करनी, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अंदर अंदर नाम चलता रहे, बाहर आप काम करते रहे। तो ये हो गया जाप। ठीक है, समझ में आया सबको? इसे याद रखेंगे। पहला हुआ वाचिक जाप, बोल के करना। दूसरा होठ हिलते रहे, इसे बोलते हैं उपांशु। तीसरा हो गया मन की माला, अंदर ही अंदर चलती रहे, इसे बोलते हैं मानसिक जाप। और इसको उस जगह पहुंचा दें कि आप खुद को भूल जाएं, शांत और विचार शून्य हो जाएं। बस यहाँ से आप जैसे ही दुनिया छोड़ देते हैं, दुनिया से ध्यान हटा लेते हैं, मन शांत कर लेते हैं, तो वहाँ भगवान आपको पकड़ने आ जाते हैं, अपनी शक्ति देने आ जाते हैं, अपनी गोद में ले लेते हैं, आप पर कृपा करना शुरू कर देते हैं कि तू दुनिया से ऊपर तो उठ, तब तो मैं आऊँ। तो समझ में आ गया आपको? अब दूसरी चीज है स्तुति। स्तुति का मतलब होता है तारीफ करना, गुणगान करना। ठीक है, मोटा मोटा समझ में आ रहा है ना? अब तारीफ कैसे करोगे? तू मेरा दाता, तू मेरा राखा, तू मेरा रक्षक, तू संकट मोचक, तू क्षमाशील, तू सबका माता पिता बंधु सखा, तू ही मेरा सब कुछ है भगवान, तू पतित पावन है, तेरा दिया ही सब खाते हैं, तो सब पर दया करने वाला, मैं तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण तेरी शरण, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे जो आप भगवान की महिमा बोलते हैं तो इससे क्या होता है? आपके हृदय में प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति और आपका चुंबक काम करने लगता है, आपका मैग्नेट काम करने लग जाता है और वो फिर भगवान की दिव्य शक्तियों को खींचना शुरू करता है, वो आपसे जुड़ने लग जाती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बोलते बोलते आपका संबंध जुड़ जाता है और आप जैसे एक शब्द पर बोल रहे होते हैं, संकट मोचक मेरे संकट दूर करो, मैं अपनी सारी पीड़ाएं तुम्हें सौंपता हूँ, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो आप अपने अंदर से देखेंगे जैसे आपकी पीड़ाएं सब ऊपर जा रही हैं, वो खींच रहा है और आप उस समय भगवान के आनंद रूप को देखते हैं। हे आनंद कंद, मुझे आपके आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो आप अपने आप को आनंद से भरता हुआ अनुभव करोगे। ठीक है, ये भी समझ में आया? पहला हुआ जाप करना, दूसरा हो गया भगवान की स्तुति करना। पक्का होता जा रहा ना, याद होता जा रहा? हाथ खड़े करके बताइए, क्योंकि ऐसे कथा सुन के चले जाएं बात नहीं बनेगी। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब तीसरी बात सुनिए। तीसरी बात है भगवान की उपासना करना, उसके निकट होना, उसके नजदीकी प्राप्त करना। लोग कहते हैं ये भगवान के नजदीक है ये आदमी, इसमें कुछ अच्छी चीजें दिखाई देती हैं, भगवान का ध्यान करने वाला और भगवत्ता इसके अंदर दिखाई देती है, शांति वाला, प्रेम वाला, करुणा वाला, बहुत भला इंसान है, भगवान का ही रूप है। वो रूप आपका आ जाए तो ये आपका ध्यान करते करते, भगवान का ध्यान करते करते जब आप अपने अंदर भगवान की कृपाओं को धारण करने लग जाते हैं,
और ध्यान करके जब उठते हैं और सबकी मंगल कामना करते हैं, हे भगवान इस धरती पर कोई भूखा न सोए, कोई रोगी ना हो, किसी की भी आंख में आंसू ना हो, मैं अपनी भक्ति का अंश सबके कल्याण के लिए अर्पित करता हूँ, सबका भला हो। तो ये जब आप कहने लग जाते हैं तो आप समझ लीजिए आप पर और करुणा बरसती भगवान की, और भला होता है। और जब आप उपकार करने लग जाते हैं, दान पुण्य सेवा सत्कर्म सद्भाव सद्भावना ये सब करने लगते हैं, तो आप समझ लीजिए भगवान के और निकट होते चले गए। इसलिए क्या करना चाहिए, हर दिन कोई ना कोई सेवा का काम करो, हर दिन कुछ न कुछ अपनी तरफ से देना शुरू करो। छोटा सा छोटा सहयोग भी आपका जो किसी भी शुभ काम में लगता है तो समझ लीजिए वो अनेक गुना बढ़ करके आपके पास आता जाता है। इसलिए हर आदमी को भगवान की इच्छा पूरी करने का संकल्प लेना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान के लिए हूँ, भगवान का कार्य करने के लिए हूँ, भगवान को अपनी प्रतिभा अपना टैलेंट समर्पित करता हूँ। आपको साधना में सिखाया था ना, जितने लोगों ने साधना में भाग लिया तो उनको सबको वो विधि सिखाई गई थी जिस विधि से भगवान की करुणा आपकी तरफ आती है। और आपको वो चीज़ भी मैंने बताई थी 369 वाला सिद्धांत, जो इस ब्रह्मांड का कोड है, जिसका प्रयोग करते हुए आप प्रभु की अनेक अनेक कृपाओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन अब सबके लिए एक ही महत्वपूर्ण बात है कि सब लोग आज की दुनिया में क्या चाहते हैं कि मेरी सुरक्षा हो, मेरे चारों तरफ एक कवच काम करे, सुरक्षा कवच। भगवान का वो कवच कब काम करता है, जब आप धर्म को जीवन में धारण करें तो रक्षा कवच आपका काम करेगा, जो आपको बाल बाल बचाता है, आपको संभालता है, आपके बच्चों को संभालता है, आपके काम चलते रहते हैं, सारी मुश्किलों के बीच भी आप सुरक्षित रहते हैं। तो वो तब ही जब आपकी ज़िंदगी में धर्म होता है। इसलिए कुछ न कुछ अपने हाथ से सेवा का कार्य जारी रखो। कुछ भी कहते हैं ना कि किसी एक घर में उनके गुरुजी पहुँचे तो उन्होंने उस घर की बहू से कहा कि बेटा मैं तुम्हें जानता हूँ, जिस कुल से आई हो, तो मुझे भी बताओ यहाँ बासी भोजन करते हो या ताज़ा। तो बहू ने कहा जी यहाँ तो सब लोग बासी भोजन करते हैं। तो सुनते ही ससुर ने जो है गुस्से में बहू से कहा कि बेटा तुमने ऐसा क्यों बोला, हमारे घर में तो ताज़ा भोजन बनता है। बोले नहीं, ये पूछना चाह रहे हैं कि इस घर में अन्न धन सुख समृद्धि, भवन भी, भूमि भी, और बहुत बड़े बड़े इनके पास कल कारखाने सब कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो इतना कुछ दिखाई दे रहा है तो ये तो लगता है कि इनका पिछले जन्म का तो है, लेकिन इस जन्म में भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पिछले जन्म से प्राप्त कर लिया तो उसके कारण सुख सौभाग्य जीवन में है, लेकिन अभी भी कुछ करते हैं ये लोग नहीं। कोई भंडारा करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई सेवा सत्कर्म करते हैं, कोई यज्ञ याग करते हैं, कहीं इन्होंने कोई भवन बनवाया, कोई मंदिर बनवाया, कोई धर्मशाला बनवाई है, क्योंकि पहले बनवाया था तो उसके कारण तो आज इनके पास सब कुछ है। तो वो तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बासी भोजन कर रहे हैं। और तुम जिस कुल से आई हो, जिस परिवार से आए हो, वहां पर पिछला भी है, पुराना भी है, लेकिन ताजे भी सत्कर्म चलते रहते हैं। इसका मतलब है कि पुराना भी खत्म नहीं हुआ और ताजा भोजन भी चल रहा है। तो ये बात हम सबको ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास थोड़ा भी सुख सौभाग्य है तो इसका मतलब है पिछले कर्म का फल है, लेकिन आगे भी तो कुछ करते रहना चाहिए ना। इसलिए 9 चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है जिसको बोलते हैं धर्मादा। ये जो नंदी आप देख रहे हैं ना सामने, शिव जी के दरबार के सामने विराजमान है,
ये वो धर्म है। और जो धर्म के लिए देता है तो समझ लीजिए उसकी रक्षा करने के लिए उसका रक्षा कवच बन करके धर्म जो है चारों तरफ उसके घर में पहरा देते हैं, मतलब भगवान का पहरा रहता है, उसके साथ भगवान का पहरा रहता है, उसकी सुरक्षा रहती है और इसी पर भगवान विराजमान रहते हैं, धर्म पर ही भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए थोड़ा है, थोड़े में से थोड़ा कुछ न कुछ निकाल कर देते रहने की परंपरा बनाकर चलो। कुछ भी भगवान ने हमें दिया है वो भगवान की सेवा में लगाने वाले बनिए। तो ये बात ध्यान रखना, कभी कमी नहीं रहेगी जिंदगी में, कभी हाथ खाली नहीं होगा। कितना भी दुर्भाग्य आ जाए रक्षा करने के लिए उस समय वही आपका कवच काम करेगा, क्योंकि आप धर्म करते आए हो। और ये बात आप देखते ना कि गिलहरी का थोड़ा सा योगदान इतना याद क्यों किया जाता है। मदन मोहन मालवीय के लिए जितने लोगों ने दान पुण्य किया होगा उनमें से एक महिला ने घास बेच करके 1 रुपया लेकर आई थी, वो लाके उनको दिया। एक झाड़ू लगाने वाली महिला ने उनको 1 रुपया दिया, तो उसको उन्होंने ले करके माथे से लगाया और ये कहा कि अब ये लक्ष्य पूरा होगा। महात्मा गांधी जिस समय ये आज़ादी की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए जब अपना आंदोलन चला रहे थे, तो चंपारण बिहार से जब वो आ रहे थे तो एक घर के बाहर उन्होंने देखा कि एक बच्चा खड़ा है और उसने, क्योंकि गांधी जी को सब लोग कुछ न कुछ दे रहे थे, 8 आने उन्होंने कहा था, 8 आने 1 रुपया, जो भी राष्ट्र के लिए लगाना चाहते तुम लगाओ, जो भी राशि देना चाहते हो। उस समय बिरला जी ने और जमनालाल बजाज वगैरह ने सब ने कहा हम बहुत सारा पैसा दे देंगे, आप 1-1 रुपया 8-8 आने क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा एक एक आदमी का योगदान लगना चाहिए, तब भारत आज़ाद होगा, तब इसकी शक्ति बनेगी। क्योंकि ये किसी एक बिरला जी का या बजाज का आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है। तो एक दरवाजे पर उन्होंने देखा एक बच्चा खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक लौकी है, सब्जी बनाने के लिए लेके रखते हैं, तो उसने वो लौकी लेकर कहा गांधी जी से, ये ले लो आप। गांधी जी ने पूछा बेटा ये क्या है। बोले आज हम लोग उपवास करेंगे, हमारे घर में अन्न नहीं है, हमने ये सोचा था कुछ नहीं तो इस लौकी को पका करके और इसी को जो है खा लेंगे और हमारा पेट भर जाएगा। लेकिन हमको ये लगा कि हम एक दिन भूखा रह सकते हैं, लेकिन ये लौकी भी देश के लिए काम आनी चाहिए, इसी को हम आपको दे रहे हैं। गांधी जी की आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अब ये देश गुलाम नहीं रह सकते। जब इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी योगदान देने के लिए खड़ा हो गया तो आज़ादी जरूर मिलेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने ऐसा हुआ। सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर एक महिला ने कहा, बूढ़ी महिला थी, कि तुम आज़ादी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, मैं भी कुछ देना चाहती हूँ, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है। लेकिन वो अंदर गई और जाके उसने एक फ्रेम था उसके पास में चांदी का, उसमें से फोटो अलग निकाल लिया और उसको मोड़ तोड़ के लेकर आई। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि माँ ये क्या है। बोले मेरा एक ही बेटा था जो फौज में था और अब नहीं रहा, मैंने उसका फोटो जो है ये चांदी के फ्रेम में लगा रखा था। लेकिन मैंने देखा मेरा एक और बेटा आया है देश की आज़ादी के लिए काम करने के लिए, तो मुझे लगा कि ये फोटो तो मैं कैसे भी कहीं चिपका लूँगी, लेकिन इस घर से कुछ योगदान जाना चाहिए, और वो योगदान जाना चाहिए कि देश आज़ाद हो। और उसने वो मोड़ करके फ्रेम कहा, सुभाष लेके जाओ, आज़ादी के लिए इस घर का ये योगदान स्वीकार करो। ये जो इतना बड़ा काम हुआ कि भारत आज़ाद हुआ, इसमें न जाने कितने कितने लोगों का बलिदान और किन किन का योगदान लगा।
आप भी अगर ये चाहते हो कि इस दुनिया में धर्म के द्वारा आपका कल्याण हो और आपकी पीढ़ियां 7 पीढ़ियों तक कल्याण होता रहे, तो अपने हाथ से कुछ न कुछ शुभ कार्य करते रहना चाहिए। इसका संकल्प मन में लेना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित। जब व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है धर्मादास सेवा भगवान को सबसे ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि भगवान धर्म पर ही आरूढ़ होते हैं। दूसरा, भगवान को पसंद है, सारे पुराने मंदिर आप देख लीजिए, शिवालय देख लीजिए, उनके दरवाजे बहुत छोटे रखे गए कि झुक के जाना पड़ता है, कि यही वो दरबार है जहाँ सिर झुका करके आप भगवान तक जा सकते हैं। यहाँ अकड़ने से बात नहीं बनती। तो मैं ये निवेदन करूँगा सभी से, आराधना करने का तरीका भी आना चाहिए, पूजा पाठ करने का तरीका भी आना चाहिए। और जैसे आप लोग एक चीज़ देखते हैं जिससे मैं याद कराना चाहता हूँ कि भगवान की पिंडी पर लगातार जल गिर रहा है, तो लगातार आराधना, लगातार शुभ कर्म, लगातार पूजा पाठ, वो नियम बनाओ। बूंद बूंद गिर रही है तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी देर ही सही पूजा पाठ करते हो, थोड़ा सा भी योगदान करते हो, लेकिन लगातार करने वाले बनो, बीच में छोड़ने वाले ना बनो। तब देखो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बीच में बाधा नहीं आने दो, इसी से जीतोगे। तो इसलिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं आज संकल्प लेकर हम लोग आगे बढ़ें, और आज से हमने जो धर्मादा सेवा का यह जो एक बड़ा कार्य शुरू किया है, जिसके अंश से आगे तक सैकड़ों वर्षों तक सेवा कार्य चलते रहें, जिससे वो काल पात्र यहाँ स्थापित किया जाएगा, वंश पीढ़ी का, वंशावली का। और एक अक्षय पात्र कहना चाहिए, श्री यंत्र सुमेरु वाला चांदी का, 5 रत्नों की पूजा करने के साथ उनको प्रदान करेंगे हम लोग, कि पीढ़ियों तक उनके घर में समृद्धि बनी रहे। तो ये छोटा सा योगदान जो हम करना चाहते हैं, वो छोटा ना हो करके आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान बनेगा। और आपकी राशि से जो योगदान आएगा उसका परिणाम भी आप देखना, आपके जीवन में, आपकी पीढ़ियों में कल्याण ही कल्याण होगा। तो मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इसकी शुरुआत की। और आप सबसे भी ये कहूँगा, कुछ तो वे लोग हैं जो इसके मेंबर बनना चाह रहे हैं, मेंबर धर्मादा समिति। तो वह सभी जो है जो मेंबर बन रहे हैं, जिनको हम कहेंगे MDS, या जिन्हें आप कहोगे MD, मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए बोला जाता है, तो भगवान आपको उस व्यवस्था के सदस्य बना रहे हैं कि इस धरती पर तुम मेरी सेवा करने वाले मेंबर बन गए हो। तो लोकसभा और परलोक सभा दोनों को संभालने वाले बन गए हो आप लोग। तो वो मेंबरशिप आपको दी जा रही है। तो ये तो जो लोग ले रहे हैं उनको मिल ही रहा, लेकिन बाकी लोग छोटा छोटा योगदान भी अगर अपना शुरू करते हैं तो वो भी बड़ा होगा। तो वो भी हमें अपनी तरफ से जारी रखना चाहिए, और अपने पूजा पाठ, अपना सेवा सत्कर्म, उसका भी नियम बनाएं। और जो साधना यहाँ सिखाई गई है उस साधना को आप लगातार कीजिए, और जो आपको कहा कि किस तरह से भगवान से मांगा जाता है उसे भी आप सीखें। इसके बाद अगली जो हम श्री वरदान साधना सिखाएंगे, उसे भी अगर आप सीख लेंगे तो उसमें जो चमत्कार है वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और जो लोग इस बार चांद्रायण करने के लिए हिमालय में जाने के लिए तैयार हुए हैं, तो उनको भी आमंत्रण मैं दे रहा हूँ। 15 दिन हमारे साथ में वो लोग रहेंगे, और उसमें अपने पाप ताप से मुक्त होने के लिए, जन्मों के पाप जलाने के लिए जो विधि सिखाई जाती है और तप कराया जाता है, उसके लिए भी संकल्पित आप लोग होंगे। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवरात्रि आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो।